भारत के कई उत्तरी राज्यों और दक्षिणी भागों में बारिश और उत्तरी भागों में बर्फबारी हो रही है और अनुमान ये है कि धीरे-धीरे ये गतिविधियां आज कम हो जाएंगी। नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम तक चैनल पर। इस वीडियो में अगले 3 दिनों के मौसम की बात यानी 10 से लेकर 12 नवंबर के मौसम की चर्चा करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, बहुत कुछ बदलने वाला है, तापमान बदलने वाली है, बारिश की गतिविधियां। सबसे पहले शुरुआत उत्तर भारत से कर लेते हैं। उत्तर भारत के भागों पर बना पश्चिमी विक्षोभ और सर्कुलेशन धीरे-धीरे मूव करते हुए आगे निकल रहे हैं और इसके चलते आज जो मैदानी इलाके हैं, इन भागों में क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। हालाँकि अभी भी भरतपुर और अलवर तथा आसपास के इलाकों में, राजस्थान में, एडजॉइनिंग हरियाणा, रेवाड़ी में बादल थोड़ी बहुत दिखाई दे रहे हैं। उत्तरी हरियाणा में पंचकुला से लेकर इधर उत्तराखंड में तमाम जगहों पर, लद्दाख और गिलगित-बाल्तिस्तान, मुज़फ़्फ़राबाद, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, इन भागों में कई जगहों पर बादल बने हुए हैं। इन बादलों से वर्षा और हिमपात की संभावनाएं पर्वतीय इलाकों में, कश्मीर के कुछ हिस्सों में, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ भागों में बनी हुई हैं आज। और धीरे धीरे जब ये मौसमी सिस्टम आगे मूव कर जाएगा इस तरह से, तब गतिविधियां काफ़ी कम हो जाएंगी और कम होने के साथ साथ मौसम है यहाँ पर काफ़ी कुछ बदल जाएगा। बदलाव में आप यहाँ देखेंगे तापमान में गिरावट के रूप में, हम उसकी बात आगे करते हैं। और फिलहाल अगर हम यहाँ पर बात करें हवाओं के बदलाव की, तो हवाएं पहले से ही पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश समेत तमाम जगहों पर बदल चुकी हैं। आप ये देखिए, इस तरह से हवाएं चल रही हैं और ये हवाएं उत्तर पश्चिमी होने के कारण, यानी उत्तर भारत के पहाड़ों की जो ठंडक है, जो बर्फ़ यहाँ पर पड़ी हुई है, उसकी ठंडक लेकर के ये हवाएं साथ साथ अपने मैदानी इलाकों में तमाम जगहों पर पहुंचेंगी, इंक्लूडिंग राजस्थान। तो यहाँ पर आप देखिए, ये जो एरियाज़ हैं, इनमें टेम्परेचर में काफ़ी अंतर आएगा आने वाले समय में। जल्द ही तापमान यहाँ पर कम से कम 2-3 डिग्री गिर जाएगा। कल आप देखेंगे, कल काफ़ी ठंडा होगा रात और सुबह का मौसम इन सभी भागों में, इंक्लूडिंग बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, इन सभी भागों में तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। इधर साउथ पेनिनसुलर रीजन की तरफ लो प्रेशर सिस्टम आगे बढ़ रहा है और काफ़ी प्रभावशाली है। इस समय इसकी पोजीशन ये है और ये प्रभाव अपना जो है अ, तमाम इलाकों पर, जो पूर्वी तटीय इलाके हैं, इन भागों पर दिखाएगा। तो यहाँ पर दक्षिणी तटवर्ती इलाकों में कई जगहों पर वर्षा, तेज़ हवाओं के साथ वर्षा होने की संभावना है। तमिलनाडु और केरल में भी कई जगहों पर मध्यम से यानी कि तमिलनाडु के आंतरिक इलाकों और केरल में भी कई जगहों पर बारिश हुई, यानी कोस्टल पार्ट्स के अलावा इंटीरियर पार्ट्स में भी संभावनाएं बारिश की हैं। उत्तरी हवाओं का असर आप देखिए तो यहाँ महाराष्ट्र से लेकर उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों और तेलंगाना तक पहुंच रहा है। लेकिन जब ये सिस्टम आगे मूव करेगा, लो प्रेशर, तो यहाँ पर इसका प्रभाव ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि इसका असर, इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा अधिक होगी। तो यहाँ पर साउथ पेनिनसुलर रीजन में कई जगहों पर बारिश की गतिविधियाँ इस सिस्टम के चलते आज हो सकती हैं। आज से लेकर 12 नवंबर के बीच में इस सिस्टम के प्रभाव से यहाँ पर कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावनाएं रहेंगी। कोस्टल पार्ट्स में ज़्यादा, उसके बाद धीरे धीरे इंटीरियर पार्ट्स में। अनुमान ये है कि जो साउथ कोस्टल आंध्र प्रदेश है, एडजॉइनिंग नॉर्थ कोस्टल तमिलनाडु, इन भागों पर इसका बेसिकली लैंडफॉल हो सकता है इस सिस्टम का। और जब ये लैंडफॉल कर रहा होगा उस समय या तो वेल मार्क लो प्रेशर इंटेंसिटी रहेगी या डिप्रेशन की। ऐसे में यहाँ पर तकरीबन 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। और ये 11 और 12 नवंबर के बीच की बात होगी। उस दौरान इन तमाम इलाकों में पुदुचेरी, चेन्नई, नेल्लोर, श्रीहरिकोटा और आंतरिक तमिलनाडु, आंतरिक कर्नाटक के कुछ शहरों में ज़बरदस्त बारिश और तेज़ हवाओं की आशंका रहेगी। तूफ़ानी बारिश यहाँ पर होगी, तो काफ़ी मुश्किलें पैदा हो सकती हैं यहाँ पर लोगों के लिए। ये देखिए 11 नवंबर की स्थिति है। 11 नवंबर को जब ये टकराएगा तो उस दौरान यहाँ कोस्टल पार्ट्स पर बहुत ज़बरदस्त बारिश हो सकती है। पंबन तक असर रहेगा। तमिलनाडु के और कन्याकुमारी में भी मूसलाधार वर्षा होने की आशंका रहेगी 11 और 12 नवंबर के बीच में। तो यहाँ पर लोगों को अभी से सतर्क रहने की ज़रूरत है। उत्तरी जो आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना और उत्तरी आंध्र प्रदेश हैं, इन भागों पर भी बादल आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन बारिश की जो संभावना है वो साउथ इंटीरियर कर्नाटक और केरल में ही रहेगी। उत्तरी भागों में चांसेस कम है। लेकिन जब ये सिस्टम आगे मूव करेगा, जाहिर है इसके प्रभाव से बारिश का जो दायरा है वो इन भागों पर भी दिखाई देगा। यानी कर्नाटक के तमाम इलाकों में भी बारिश की संभावना अगले 24 घंटों के बाद रहेगी। आइए देखते हैं कि कहाँ पर उस दौरान बारिश हो सकती है। फिलहाल उत्तर भारत की बात हम एक बार कर लेते हैं, जहाँ पर 11 नवंबर को जब वेदर सिस्टम आगे बढ़ जाएगा, उस दौरान यहाँ पर क्लियर वेदर हो जाएगा। पर्वतीय इलाकों पर भी, लद्दाख और गिलगित बाल्तिस्तान में थोड़े बहुत बादल रहेंगे।
बाकी जगहों पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में ड्राई और क्लियर वेदर हो जाएगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और साथ ही साथ बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन सभी भागों पर इन उत्तर पश्चिमी हवाओं का असर रहेगा। तापमान में गिरावट आएगी और मौसम काफ़ी ठंडा हो जाएगा। तो ये सिचुएशन 11 नवंबर को रहेगी। 12 नवंबर को क्या होगा, आइए देखते हैं। 12 नवंबर को उत्तर भारत में और गतिविधियां कम हो जाएंगी। लद्दाख और गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद में कहीं कहीं बादल हो सकते हैं, थोड़ी बहुत संभावनाएं भी हो सकती हैं, लेकिन बहुत अधिक ना तो बारिश होगी, ना ही बर्फबारी, ना ही बादल रहेंगे। लेकिन मैदानी इलाकों में और जम्मू कश्मीर से उत्तराखंड के बीच क्लियर और ड्राई वेदर के बीच इन पश्चिमी हवाओं का असर देखिए किस तरह से बिहार और पश्चिम बंगाल तक पहुंच रहा है। तो दिल्ली से लेकर पूरा इंडो गैंगेटिक प्लेन्स यानी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन सभी भागों में इन ठंडी हवाओं के कारण तापमान में आज के मुकाबले मैं आपको कह सकता हूं कि 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट इन भागों में हो सकती है तमाम जगहों पर। और 2 से 4 डिग्री सेल्सियस यानी अगर 18 डिग्री सेल्सियस है तो 14, और 16 है तो 12। 12 डिग्री सेल्सियस तापमान यानी मौसम काफ़ी ठंडा। तो इस तरह की सिचुएशन यहाँ पर पैदा हो सकती है। हालांकि आपको बता दें कि 14 नवंबर को एक नया WD फिर से आगे बढ़ रहा है इधर से, और ये जब आगे मूव करते हुए जाएगा दोस्तों, तो ये भारत के तमाम पर्वतीय इलाकों और मैदानी इलाकों को फिर से प्रभावित करेगा। तो 14 नवंबर और 15 नवंबर को फिर से पहाड़ी इलाकों और मैदानी इलाकों में कहीं कहीं पर बारिश देखने को मिल सकती है। मध्य भारत में तापमान में परिवर्तन के अलावा और कुछ नहीं बदलेगा, और ये जो लो प्रेशर सिस्टम है या डिप्रेशन, ये लैंडफॉल करने के बाद कमज़ोर हो जाएगा। उसके बावजूद कोस्टल तमिलनाडु और कोस्टल साउथ कोस्टल आंध्र प्रदेश, साथ ही साथ इंटीरियर तमिलनाडु, केरल, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, इन भागों में कई जगहों पर लगातार बारिश देता रहेगा। और बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे यहाँ पर कम ज़रूर होंगी, लेकिन कंसिस्टेंटली ये बारिश यहाँ पर जारी रहेगी, क्योंकि मॉइस्चर का फ्लो अच्छा खासा यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से पहुँच रहा है। महत्वपूर्ण फैक्ट आपसे शेयर करना चाहूँगा दोस्तों कि 16-17 नवंबर के आसपास एक नया वेदर सिस्टम यहाँ बंगाल की खाड़ी में डेवलप हो सकता है, काफ़ी पीछे। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर डेवलप हो सकता है, और ये सिस्टम जब यहाँ पर विकसित होगा तो आप ये अंदाज़ा लगाइए कि ये इसका अगर मूवमेंट भारत की तरफ रहा, तो चूंकि सी ट्रेवल इसका काफ़ी लंबा है, चाहे इधर आए, चाहे तमिलनाडु और श्रीलंका के पास जाए या फिर उत्तर की तरफ जाए, इसका सी ट्रेवल लंबा होने के कारण इसके चांसेस अधिक इंटेंसिफिकेशन हैं। अब यहाँ पर समुद्र की सतह का तापमान देखना होगा कि क्या रहेगा। तकरीबन एवरेज अगर देखें तो इस समय 30 डिग्री के आसपास तापमान चल रहा है यहाँ पर समुद्र की सतह का, और समुद्र की सतह का तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस होना साइक्लोनिक स्टॉर्म के फॉर्मेशन के लिए काफ़ी अनुकूल माना जाता है। तो ये तो एक सिचुएशन हो गई। दूसरी बात हो गई, एक लंबा सी ट्रेवल, दूसरा समुद्र की सतह का तापमान, और तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि और आसपास कोई सिस्टम तो नहीं है। और इसके अलावा एक चौथा फैक्टर होता है एटमॉस्फेरिक, जो वर्टिकल विंड शेयर है, यानी कि चाहे वो मॉडर्न जूलियन ओसिलेशन वेव की वजह से हो या किसी वजह से ऊपर हवाओं का उठने का जो सिलसिला है वो किस तरह से है, तो वो लो रहेगा या हाई रहेगा उस पर डिपेंड करेगा। तो इस पर नज़र रहेगी, आपको अपडेट करूंगा। आप लगातार जुड़े रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। हर मौसमी बदलाव के बारे में आपको ज़रूर बताऊंगा। और अगर यहाँ पर सिस्टम डेवलप होता है, इसका मूवमेंट अगर उत्तर की तरफ होता है, इस तरह से उड़ीसा या इससे सटे आंध्र प्रदेश की तरफ आता है, तो यहाँ भारत के कई राज्यों को ये बारिश दे सकता है। फिलहाल मौसम ठंडा हो रहा है, संभल कर रहें, बच कर रहें, सर्दियाँ बढ़ रही हैं, और सुरक्षित रहें, लापरवाही ना करें, और लगातार बने रहें मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।